और बिहार पुलिस के एडीजी ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार आतंकियों पर पुलिस का बयान भी आया है। और क्योंकि जिस तरह के लिंक, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मामले की गंभीरता से जांच जरूरी है। एडीजी ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। आतंकियों से पीएफआई के दस्तावेज मिले हैं, ये एडीजी ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों से पीएफआई से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं। देखिए, अभी उस मामले में हम आपको बता दें कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा, उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, पटना पुलिस को हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी सूत्र आगे और भी साक्ष्य आगे निकल के आएंगे। क्या ऐसी? तो आप एडीजी को सुन रहे थे, जेएस गंगवार को। वो कह रहे थे कि इस मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है, लेकिन हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि किन राज्यों तक इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे थे। बिहार से तो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों से इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो 4 राज्य हैं जहां तक इनके कनेक्शन अब तक सामने आए हैं और इनके तार वहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, केरल है और तमिलनाडु भी है। मोहम्मद जलालुद्दीन के आवास पर भी हम पहुंचे थे। वहां के लोगों का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस ने क्यों कार्रवाई की और जांच एजेंसियों ने क्यों कार्रवाई की, ये पूरी कार्रवाई दरअसल साक्ष्य के आधार पर की गई है, सबूत उनके खिलाफ मिले। देखिए कि मोहम्मद अतहर और जो मोहम्मद जलालुद्दीन हैं, उनके घर पर जब छापेमारी की गई तो ये जो झंडे हैं जो प्रतिबंधित हैं हमारे देश में, ये झंडे बड़ी तादाद में वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बहुत सारे अहम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके आवास से बरामद किए गए हैं। कई संपत्तियों का भी पता चला है और सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान से लेन देन की बात सामने आई है। तकरीबन 85 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब सारे साक्ष्य मिले, सारी जो सबूत हैं उन्हें परत दर परत जोड़ा गया और तब जाकर आईबी, इसके अलावा एटीएस की बात करें, स्थानीय पुलिस की बात करें, उन्होंने ये कार्रवाई की है और इन सभी लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया है। तो ये रिपोर्ट आपने अभी देखी और जरा अब ये भी जानिए कि इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। ये जो 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, पटना के दानापुर में संदिग्धों की मीटिंग होती है। कुछ अंदर की खबर भी आप जानिए। 2 महीने से ये दोनों आरोपी मीटिंग कर रहे थे और लगातार बैठकें चल रही थी। अहमद पैलेस से संदिग्ध सामान भी जब्त किया गया है। हिंदी में 25 और उर्दू में 30 संदिग्ध पर्चे मिले हैं। लाल, हरे, सफेद रंग के कुल मिलाकर 49 झंडे मिले हैं। उर्दू में छपी हुई 2 बुकलेट भी बरामद की गई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपके लिए, पटना के फुलवारी शरीफ से जिन 2 संदिग्धों को, जलालुद्दीन और परवेज को गिरफ्तार किया गया है, वो लगातार बैठकें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। उनके पास से कुछ संदिग्ध पर्चे बरामद किए गए।